नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और साथ ही डरावने लगने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कोई आपको चुपके से ड्रग दे सकता है? सच क्या है और मिथ क्या है? बहुत से लोग कहते हैं मुझे कुछ पिलाया गया था, मेरा ड्रिंक स्पाइक कर दिया, कोई मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन क्या हर बार ये सच होता है या कभी-कभी ये वहम, ओवरथिंकिंग या एंजाइटी भी हो सकती है? आज हम वैज्ञानिक रूप से इस पूरी बात को समझेंगे। सीक्रेटली ड्रगिंग का डर क्यों इतना आम है? भारत में पिछले कुछ सालों में क्लब कल्चर, हाउस पार्टियां, ऑनलाइन डेटिंग बढ़ी है। लोगों ने कई फिल्में, वेब सीरीज भी देखी जहां किसी को ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता है। इसके कारण एक तरह का कलेक्टिव फियर बन गया है। कई बार अगर व्यक्ति को चक्कर आए, एंजाइटी बढ़े, ब्लैकआउट हो, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, शायद किसी ने मुझे ड्रग दे दिया। लेकिन क्या हर बार ये सच होता है? नहीं। कई बार बॉडी के अंदर की केमिकल चेंजेस, एंजाइटी अटैक, डिहाइड्रेशन, लो शुगर भी वैसी ही फीलिंग दे सकते हैं जैसी ड्रगिंग में होती है। क्या वाकई में किसी को चुपके से ड्रग किया जा सकता है? रियलिटी, यस, पॉसिबल है, लेकिन रेयर है और बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही होता है। ड्रिंक में मिलाए जाने वाले सबसे कॉमन ड्रग्स रोहिपिनॉल, रूफीज, जीएचबी आदि हैं और इनका असर मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, जजमेंट वीक होना, कुछ देर के लिए कंट्रोल लूज होना के रूप में सामने आ सकते हैं। ये ड्रग्स रंगहीन और लगभग स्वादहीन होते हैं, इसलिए थ्योरेटिकली ड्रिंक स्पाइकिंग पॉसिबल है। लेकिन भारत में प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ऐसे केसेस बहुत कम ऑफिशियली रिपोर्टेड हैं। ज़्यादातर केसेस में ब्लड या यूरिन टेस्ट में कोई ड्रग नहीं मिलती। कई बार व्यक्ति का खुद का नशा या एंग्जाइटी ही कारण निकलती है। सीक्रेटली ड्रगिंग के सबसे बड़े मिथ्स। मिथ नंबर 1, हर चक्कर आना मतलब किसी ने ड्रग दे दिया। रियलिटी, लो बीपी, पानी की कमी, शुगर ड्रॉप, स्लीप डेप्रिवेशन भी बिल्कुल सेम सिम्टम्स देते हैं। मिथ नंबर 2, अगर कुछ याद नहीं रहा मतलब ड्रग दिया गया था। रियलिटी, अल्कोहल ब्लैकआउट्स बहुत कॉमन है। लाइट से डार्क ब्लैकआउट कई लोगों को सिर्फ अल्कोहल की वजह से भी होता है। मिथ नंबर 3, अगर बॉडी हैवी लगे तो ज़रूर कुछ मिलाया गया। रियलिटी, एंग्जाइटी का हैवी बॉडी फीलिंग सबसे कॉमन सिम्टम है, ये ड्रग इफेक्ट जैसा ही लगता है। मिथ नंबर 4, हर पार्टी में कोई ना कोई किसी को ड्रग करता है। रियलिटी, ये रेयर है, जितना फिल्में दिखाती हैं असलियत उतनी नहीं है। वास्तव में किन स्थितियों में ये सच में होता है? कुछ जेन्युइन सिचुएशंस, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले क्लब, स्ट्रेंजर्स द्वारा ड्रिंक्स ऑफर करना, अनअटेंडेड ड्रिंक्स, अनसेफ प्राइवेट गैदरिंग्स के केसेस। लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर पैटर्न्स होते हैं। व्यक्ति को अचानक बहुत बेहोशी, 20 से 30 मिनट में कंट्रोल लूज, पूरी रात की याद ना होना, बॉडी पर ब्रूजेस या अनयूजुअल मार्क्स, फोन, पैसा, वैल्यूएबल्स गायब मिलना। अगर ऐसा हो तब सस्पिशन जस्टिफाइड है। अगर आपको लगता है कि ड्रिंक स्पाइक हुआ है तो क्या करें? पैनिक मत करें। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी बहुत बार सिम्टम्स वर्सन कर देते हैं। विश्वासपात्र फ्रेंड्स या फैमिली को कॉल करें। एकदम से अकेले ना रहें। हॉस्पिटल जाएं और अर्जेंट यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाएं। ड्रग 6 से 12 घंटे में ही डिटेक्ट होती है, इसलिए वेट ना करें। इंसिडेंट को नोट करें, कहाँ थे, किसके साथ, क्या पिया। फिर पुलिस कंप्लेंट करें, क्योंकि स्पाइकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। खुद को ड्रिंक स्पाइकिंग से कैसे बचाएं? अपना ड्रिंक कभी अनअटेंडेड ना छोड़ें। किसी स्ट्रेंजर से ड्रिंक एक्सेप्ट ना करें। सील्ड बॉटल्स को खुद ओपन करें। क्लब में भीड़ से दूर खड़े रहें। बहुत ज़्यादा नशा ना करें, इससे अवेयरनेस कम हो जाती है। ट्रस्टेड ग्रुप में पार्टी करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगे तुरंत वहाँ से निकल जाएं। फाइनल ट्रुथ, क्या कोई आपको चुपके से ड्रग दे सकता है? हाँ, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन जितना हम डरते हैं उतना ये रियल लाइफ में कॉमन नहीं होता। बहुत बार सिम्टम्स के पीछे एंग्जाइटी, फटीग, अल्कोहल और मेंटल ओवरलोड रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने शरीर और मन को समझें। अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन डर से अपनी ज़िंदगी रेस्ट्रिक्ट ना करें।